नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे आज, और उसमें ये है कि आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजी से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम ये ऐसे टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे एस्ट्रोलॉजी पे, और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, चाहे वो दूसरे लोगों के जीवन में, दूसरों के जीवन से आप समझ पाएँ कि एस्ट्रोलॉजी के ये भी इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके जीवन में भी, और दूसरे देशों में एक दूसरे देश के साथ जो दोनों कंट्रीज़ का जो वॉर है या अच्छा रिलेशनशिप, जो भी चीज़ें हो रही है दुनिया में, कोई बड़ी घटनाएं बनती हैं तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और डिटेल वीडियोस हर चीज़ के हम डिस्कस करते रहेंगे। और मंथली होरोस्कोप मैं आपको देता हूँ, आपको ईयरली भी मिलेगा 2026 का, सो डोंट वरी। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस की भी बात करेंगे। मैंने डिटेल में बहुत सारे जैसे राहु गुरु कॉम्बिनेशन, केतु की महादशा, राहु की महादशा, डिटेल में 2000 से ज़्यादा वीडियोस दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो देखिए, आपको बहुत उससे लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो यहाँ पर जैसे आपकी कुंडली में गोचर के जो प्लैनेट्स होते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि भाई जब ट्रांजिट के प्लैनेट्स है तो उसको देखने का क्या मतलब, मेरा पर्सनल चार्ट के ग्रह तो ऐसे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे पर्सनल चार्ट के ग्रह में कुछ नहीं है, ट्रांजिट के प्लैनेट से ही होने वाला है, जो ग्रह गोचर में है उसी से होने वाला है, तो फिर मैं ये क्यों देखूं। तीसरी चीज़ ये है कि भाई मेरी महादशाएं उसमें इफ़ेक्ट करती हैं, तो फिर बाकी सब चीज़ों का क्या। तो ऐसा नहीं है, आपके पास हर चीज़ में समझना पड़ेगा आपको, आपकी कुंडली को लेके। सपोज एक बर्थ चार्ट है, ठीक है, उस बर्थ चार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे महादशा है, ग्रह हैं, उनके नक्षत्र हैं, अच्छा जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें, और जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है कॉम्बिनेशन वाइज, वो भी समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपकी कुंडली में एक योग है, शनि चंद्र का विष योग है, ठीक है, शनि चंद्र कॉम्बिनेशन है, बहुत उसमें अलग इफेक्ट्स होते हैं। उसका मैंने डिटेल वीडियो बहुत पहले दे दिया है, बहुत बार दिया है, अच्छी उसको अलग अलग तरीके से समझाने में। और उसे विषयुति कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो सारा डिटेल में समझाया, वो भी देखिएगा। तो यहाँ पर शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में एक स्थान में है, पहले स्थान में है, समझिए। कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मेरा देखिएगा तो स्थान भी समझ में आ जाएगा, कुंडली भी समझ में आ जाएगी। तो क्या है, मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो कि भाई मेरी कुंडली ऐसी है, मुझे ये कॉम्बिनेशंस के इफेक्ट्स हैं। तो आप नॉर्मल चीज़ों में हड़बड़ाहट में ना आ जाए, स्ट्रेस में ना आ जाए, आपको टेंशन ना हो कि अरे ये ग्रह बदलने वाला है, अरे ये राहु हो जाएगा, अरे वो, कोई टेंशन ना हो। तो आपकी कुंडली में, फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में शनि चंद्र है पहले स्थान में अब वो शनि चंद्र की विषयुति है, लेकिन ट्रांजिट के प्लैनेट में उसी स्थान में जहाँ शनि चंद्र है वहीं पर राहु आता है, तो कॉम्बिनेशन और ज़्यादा डिफरेंट इफेक्ट देगा। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा उन ग्रहों के नक्षत्रों पे, ठीक है, जो आपके शनि और चंद्र है उनके नक्षत्र, और आपका राहु है उसका नक्षत्र। उसी तरह राहु की जगह पर गुरु आता है, तो शनि गुरु कॉम्बिनेशन अच्छा है, गुरु चंद्र अच्छा है, शनि चंद्र विषयुति है, लेकिन 3 कॉम्बिनेशन बन गए यहाँ, शनि 4 बन गए वैसे, शनि चंद्र गुरु का, फिर तीनों का 2-2 को जुड़वा एक एक बनाइए आप और उनके नक्षत्र। अब उस नक्षत्र के साथ महादशा क्या चल रही है वो आपको समझनी पड़ेगी। अब महादशा कुछ अच्छी चल रही है, अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छे हैं या बुरे हैं ये अलग हो गया, लेकिन उस कॉम्बिनेशन को चार्जिंग जो मिलता है वो महादशा से मिलता है। यानी कि अगर आपकी महादशा बहुत अच्छी है तो आपको उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, अगर वो कॉम्बिनेशन अच्छा है तो। अगर आपकी महादशा अच्छी है लेकिन वो कॉम्बिनेशंस खराब है तो भी उसका उतना इम्पैक्ट नहीं मिलेगा नेगेटिव कि जितना मिलना चाहिए, बिकॉज महादशा आपको सपोर्ट कर रही है। तो महादशा यहाँ बेस है कि भाई ये इट्स लाइक रूलिंग पार्टी। महादशा इज़ अ रूलिंग पार्टी, जिसकी सरकार चल रही है वही इफेक्ट करेगा। तो पहली चीज़ तो ये है। अब उसमें आपके ट्रांजिट के प्लैनेट्स अच्छे बुरे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब बहुत अच्छा आपका चार्ट है, उसमें भी कॉम्बिनेशन अच्छे ट्रांजिट के बन रहे हैं, लेकिन महादशा सही नहीं है तो उसका आपका 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक तो महादशा का इतना इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़, आपकी महादशा बहुत अच्छी है लेकिन
उसके कॉम्बिनेशंस क्या है महादशा में, अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, तो उन सारे कॉम्बिनेशंस को समझना पड़ेगा। और उसके साथ आपको ट्रांजिट के प्लैनेट्स, उनके नक्षत्र, आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स, उनके नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशन समझेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा कि अच्छा मुझे ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि यहाँ देखिए एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि भाई आप बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 to जो भी 12th तक का जो साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट अच्छे से करना पड़ेगा, आपको रैंक में आना पड़ेगा, फिर उसके लिए एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, देन उसमें रैंक में आना पड़ेगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में लेना है तो वो रैंक काम आएगा, फिर आपका MBBS ख़त्म होगा, फिर उसके बाद आपको ब्रांच जो पोस्ट ग्रेजुएशन की मिलनी है, तो उसके लिए फिर आपका उस MBBS के ग्रेड में आना ज़रूरी है, रैंक में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको बहुत कुछ पार करके अंत में आप ये पर्टिकुलर ब्रांच में डॉक्टर बने मास्टर्स करके, तो वो चीज़ करने के लिए बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशन समझने पड़ते हैं कि भाई मुझे ये समय में ये रैंक लाना पड़ेगा, वो समय में वो भी लाना पड़ेगा। उसी तरह कुंडली में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, आपके कॉम्बिनेशंस यहाँ पर भी है जो आपके दशा के हैं, आपके कॉम्बिनेशन आपके पर्सनल चार्ट के हैं, आपके कॉम्बिनेशन ट्रांजिट के प्लैनेट्स के हैं, नक्षत्र के हैं। तो ये और उसके साथ साथ आप जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के भी कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको लगेगा कि ऐसा बोला गया लेकिन हुआ नहीं। तो नहीं होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपके चार्ट में वो चीज़ें नहीं हैं उतनी पॉजिटिव, या फिर आपने सोचा कि अरे इन्होंने तो मेरे लिए अच्छा ज़्यादा नहीं बोला लेकिन बहुत अच्छा हुआ। तो ये जनरल एक कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ गोचर का, उसके साथ अगर आपके कॉम्बिनेशंस आप मैच करना सीख जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म का समझ में आएगा, आपको अपना समय समझ में आएगा कि भाई मेरा आने वाला समय तो बहुत अच्छा है, मुझे ये समय में ज़्यादा अचीव कर लेना चाहिए, मुझे ये समय में अच्छे कर्म कर लेने चाहिए, अच्छे पॉजिटिव वे में उसको अप्रोच करके प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आपको बेनिफिट तो होगा, आपका अच्छा समय है इसलिए, लेकिन आप उस बेनिफिट को, एक होता है ना किसी के पास लॉटरी लगी, पैसा आया एंड देन वो खर्च भी हो गया। तो जब आपको पता नहीं है ऐसा कुछ, मतलब लॉटरी से मेरा मतलब है कि कोई लाभ हुआ, तो लाभ हो गया, फिर उसका पता हो कि लाभ होगा तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा, तो वो चीज़ें उस सही जगह पर आप प्लान करके इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसका और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी होगी। तो लाभ में वृद्धि कैसे करना है, इसके लिए ये शास्त्र को उस तरह से समझना है। अच्छा, ये तो लाभ की बात हुई, लेकिन कभी ऐसा हो कि भाई प्रॉब्लम्स है, कुछ आने वाला समय अच्छा नहीं है, तो मुझे वो प्लान करना है कि भाई ये चीज़ें मेरे लिए प्लानिंग में ऐसी हो ताकि मुझे किसी की वजह से प्रॉब्लम आए, किसी भी वजह से, तो मैं उसको मैनेज कर पाऊँ। मेरे साथ जो लोग हैं उसको भी मैं समझा के रखूँ कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से प्लानिंग है, स्वास्थ्य के रूप से है, मानसिक रूप से है, किसी भी रूप, समाज के रूप से है। आपको पता हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं। पहली चीज़ तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं, चाहे कुछ अच्छा या बुरा जो भी होने वाला है उसके लिए। सबसे पहला, अगर मेंटली प्रिपेयर है तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, आपको बहुत समझ में आ जाता है कि लाइफ में अब ये कुछ होने वाला है, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग वे में उसके सामने लड़ सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है, और अच्छा होने वाला है तो स्ट्रॉन्ग वे में आपको उसको प्लान करके अचीव कर सकते हैं, डबल बेनिफिट ले सकते हैं, उसका प्लान करके आप उसको लाभ ले सकते हैं। अब जैसे आपकी कुंडली में यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाइज ऐसे ग्रह हैं कि भाई प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, या अच्छा आपका गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है कुंडली में, लेकिन उसके साथ राहु है, उच्च गुरु है उसके साथ राहु है, या उसके सामने राहु बैठा हुआ है, या उसके कॉम्बिनेशन में कहीं राहु कनेक्शन में आ रहा है, उसके ऊपर दृष्टि योग कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अच्छा है तो भी लाभ नहीं मिल रहा है, इसका कॉम्बिनेशन आपके पर्सनल चार्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। मंगल चंद्र का लक्ष्मी योग है, गुरु चंद्र का लक्ष्मी योग है, गजकेसरी योग, मंगल गुरु का लक्ष्मी योग है, सो बहुत सारे लक्ष्मी योग भी है, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन आपकी दशाओं का है, वो भी समझना पड़ेगा कि भाई जहाँ से पावर आना चाहिए वो कनेक्शन ही नहीं है, फिर बल्ब चालू होगा कैसे।
ठीक है, तो वो कनेक्शन आपको पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ अच्छा आपका वो समय शुरू हो जाएगा, अच्छी दशाएं शुरू हो जाएगी, तो फिर आपके ग्रह जो हैं ट्रांजिट के और वो दोनों कॉम्बिनेशन वाइज वो आपको कितना, जैसे मैंने पहले कहा, अच्छा या बुरा फल देने वाला आपको पता है, आपकी दशाएं सही शुरू हो गई है, लेकिन बेनिफिट उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो वो बेनिफिट कहाँ से उठाना चाहिए? अगर वो बेनिफिट मुझे इस जगह से ही मिलना है, मैं ऐसा सोच के बैठूं, लेकिन मुझे वो दशाएं और कॉम्बिनेशंस कहीं और से बेनिफिट कराने वाले हैं और वो मुझे पता हो, तो मैं वहाँ से लाभ उठाना शुरू कर दूँ। उस पे फोकस करो, उस पे प्लानिंग करो, ना कि उस पे कि जहाँ मुझे समझ में ही नहीं है, मतलब मैं ध्यान रख के बैठा हूँ कि यहाँ से कुछ होने वाला है बट हो कहीं और से रहा है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तो आपको बेनिफिट एस्ट्रोलॉजी का ये मिल सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ से मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और से होता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम तो आया लेकिन यहाँ से नहीं आया, वहाँ से आया। तो वहाँ से आ सकता है, ऐसा भी इंडिकेशन आपको मिल जाए तो आपको लाभ होगा। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे ग्रहों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है, सपोज़ किसी की कुंडली में चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग जिस स्थान में है, पहले स्थान में है, दूसरे में है, पाँचवें में है, छठे में है, 11वें में है, किस 12 स्थान में से किस स्थान में है। उसी तरह चांडाल योग किस स्थान में है, इसी तरह अच्छे या बुरे योग किस किस स्थान में है, तो वो आपको पता हो तो रिलेटेड कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम या सॉल्यूशन या फिर प्रॉफिट या लॉस जहाँ से आना है वो ये जगह है, इस तरह से आ सकता है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। कब एग्जैक्टली आ सकता है वो आपकी दशाओं के क्योंकि दशाएं जो हैं वो पर्टिकुलर टाइम को दर्शाती है कि भाई ये दशा में ये होगा, ये दशा है, इसकी अंतर्दशा ये है, इसकी प्रत्यंतर दशा ये है, ठीक है, उसमें भी और डिटेल में होता है, ठीक है। तो वो सारा समझना ज़रूरी है। तो आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से समझेंगे तो लाभ बहुत होगा। लाभ से मेरा मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है तो वो आप अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे, और लॉस होने वाला है तो भी आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे, स्ट्रेस को आप कम कर पाएंगे, तो वो भी एक लाभ है। तो इस तरह से लाभ लीजिए और हम उस पर डिटेल में, देखिए मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा इसमें, लेकिन शांत मन से हम आगे बढ़ेंगे। ये कोई मैं कोर्स नहीं सिखा रहा हूँ या पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट हो उस तरह से मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप इसके लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में लिखे, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए कि कुछ ऐसा करने के लिए कि भाई हाँ मैं सही आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, सही दिशा में हूँ। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगेगी। सो हम बहुत जल्द ही, बहुत सारे मीन राशि लग्न वाले, बहुत सारे कुंभ या धनु वाले कहते हैं अरे मंथली वीडियोस बहुत लेट आते हैं, आप कम, फिर बाद में डिले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसलिए डिले हो जाता है। लेकिन मैं अभी बहुत सारा एक साथ काम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो लाइनअप होगा तो मैं अर्ली दे दूंगा, मतलब मिड ऑफ मंथ में नेक्स्ट मंथ का आपको मिल जाएगा। इतना मैं ट्राई करूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सो उसके लिए वेरी सॉरी कि आपका डिले होता है, लेकिन इस बार से मैं प्रयत्नशील रहूँगा कि आपको जल्दी से मिल जाए। सो ये मेन पॉइंट्स थे मुझे जो डिस्कस करना था आपके लिए, आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।